नमस्कार भाइयों। उम्मीद है आप लोगों का दिन बहुत अच्छा कटा होगा और जीवन की व्यस्तताओं के साथ आपने अच्छी तरह से जूझा होगा। पर सबसे बड़ी बात है कि अंदर से एक तटस्थ मन, एक शांत मन, अगर आप उस हाल में रह पाए हैं सारे दिन, तो बस यही जीवन है। आपको सब कुछ मिल गया, इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। और शाम का वक्त है यहाँ पे अभी। आपके वहाँ भी शाम सवेरा कुछ भी हो सकता है। तो शाम को वक्त मैं अक्सर कुछ लिखता हूँ, बेटे के साथ टाइम पास करता हूँ। जो मैंने सीखा है कोशिश है थोड़ा बहुत वो सीख जाए, अगर ना भी सीखे एटलीस्ट एक्सपोजर मिल जाए। बाकी तो उसका अपना डिसीज़न होगा, वो क्या करेगा बाद में। क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा था कि मैं पूरी दुनिया घूम के एकदम ऊपर से नीचे तक देख के फिर अपने हिसाब से एक जगह तय करूँगा और जिसको बोलते ना किंग ऑफ द कैसल, अपने हिसाब से बैठूँगा। तो हर सोल की अपनी एक जर्नी होती है। मेरी अपनी जर्नी रही है, चल रही है और बड़े मज़े से चल रही है। और मेरा काम है कि उसको एक्सपोजर देना। अब एक्सपोजर क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर एक्सपोजर नहीं मिले तो पहला काम एक्सपोजर मिलना, दूसरा एक्सपोजर मिलने के बाद उस इंसान में इतनी समझ और इतनी ताकत हो कि वो उसको कंपेयर कर सके, उसको वो एक किस्म से देख सके कि हाँ भाई, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे मेरे जीवन के लिए अच्छी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर छोड़ दो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं से भी हो। तो मैं इस बात में बड़ा लकी था। बहुत किस्म किस्म के एक्सपोजर मिले। तकरीबन 20-25 कंट्रियों, देशों में रहना, काम करना, अलग अलग लेवल में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग कल्चर में बहुत सिखाया है, रुलाया है। पर कहते हैं ना कि जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। तो अगर ये बात उम्र की बात नहीं है यहाँ पे, जब भी कभी समझ में आ जाए आप निश्चिंत हो जाइए, आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में खासकर ये एक वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं, मोक्ष, निर्वाण, कुछ भी कह लीजिए आप, लिबरेशन, ठीक है ना। जीते जी जीवन से मुक्त हो जाओ। ये जो बात है ना कि जीते जी जीवन से मुक्त होना, क्या मेरे को भी पहले समझ में नहीं आती थी बात कि जीते जी जीवन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जीते जी जीवन से मुक्त होने का मतलब है कि हमने जो बेड़ियाँ अपने पैरों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में डाली हुई हैं, अगर इन बेड़ियों को हम खोल पाएँ, उसका जो अनुभव होगा, उसका जो एक्सपीरियंस होगा, उसको बताना शब्दों में बड़ा मुश्किल है। वो आपको खुद को हासिल करना पड़ेगा। बाबा प्लीज़ गो इनसाइड, आई एम कमिंग, आई विल टॉक टू यू। प्लीज़ गो इनसाइड, या, and close the door because of the mosquitoes. What? Because I want to open the door. Mosquitoes, please close. Hey, what about my homework? We will do it. Go, I'm coming. Close the door, please. तो जीते जी अगर आपके अंदर ये खुलापन आ गया कि मज़ा आ गया भाई, पिछले के लिए मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, आगे के लिए मुझे कोई भय नहीं, ना खुद के लिए ना मेरे आसपास वालों के लिए, तो इससे ज़्यादा मज़ा बड़ा मुश्किल है समझाना, बहुत मुश्किल है समझाना। इसको तो आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। और उस अनुभव को करने के लिए अपने को थप्पड़ लगाना बहुत ज़रूरी है।
अपने को गलत साबित करना कि मैंने अभी तक जो सीखा था, जो समझा था, जो चाहा था, वो मेरा अपना नहीं था, वो मेरा अपना नहीं था। तो ये आया कहाँ से, क्यों आया मेरे अंदर? और अगर ये आ सकता है तो इसका ऑल्टरनेटिव कुछ है तो सीखा है, ये मार खा के सीखिए। और अभी जो शांति है, वाह वाह वाह, आज के मौसम की तरह। आज दोपहर को यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हुई और बादलों की गर्जन, थंडर और लाइटनिंग, बिजली का कड़कना। जनाब, महामाया जो है ना, बहुत गुस्से में है। और 2025 में, आप तो मेरे को अभी सुन रहे हैं, पर मेरे आसपास जो हैं वो 2017 से सुन रहे हैं। 2017 से मैं ये बोले जा रहा हूँ कि 2025 में चालू होगा और 2029 तक सबको इसका आगाज़ होगा, इसका भान होगा। और तब आम जनता पूछेगी, अरे ये ऐसा क्यों हो गया? तो ये तो होना ही है भाई, दिखता है, क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आंखों के ऊपर अपनी पट्टी लगाई हुई है और वो पट्टी तोड़ना, उस पट्टी को खोलना बहुत मुश्किल है जनाब। Go inside. Go inside, please. Close the door. Go inside and close the door, please. Close the door. Thank you. जी जनाब, तो आगे धीरे धीरे बातें खुलेंगी, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, एक किस्म से इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं ना। इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता, ठीक है। एक तो होती है अज्ञानता, एक होती है गलत ज्ञान, वो दूसरी चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ होती है एरोगेंस। जो एरोगेंस जो है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है बॉस। इग्नोरेंस के साथ जब एरोगेंस मिल जाती है ना, तो फिर वो इंसान को कितनी भी उसके सामने चीज़ें खुली हो, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। वो तभी मानेगा जब उसका थप्पड़ पड़ेगा उसके ऊपर। 70% तो तब भी नहीं समझते, डेथ बेड में भी नहीं समझते हैं, मर जाते हैं इस परसेप्शन के साथ, इस भावना के साथ कि चलो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। परसेप्शन ही है साहब। ये तो जाने के बाद पता लगेगा मेरे को कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, नरक में जा रहा हूँ, या जैसे बुद्धा बोल के गए हैं, शून्य में जा रहा हूँ। वो तो बात की बात है। पर अभी मैं नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ, ये तो अपनी समझ की बात है। अगर आपका दिल जल रहा है, आपका दिमाग आपको खाया जा रहा है, आपके इमोशंस आपको पागल बना रहे हैं, ये नरक से कम तो नहीं है साहब। ये तो नरक से कम नहीं है। और आप जिस भी परिस्थिति में हैं, हो सकता है करोड़पति हो, अरबपति हो या सैकड़ों में हो, पर आप अंदर से पत्थर हैं, कागज़ नहीं है। तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता है? आप ही बताइए मेरे को, आप ही सोच के बताइए कि ये क्या है। तो बातें चलती रहेंगी, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, बस इतनी प्रार्थना है। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।